बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियां को मत कोसो, मजबूरियां को मत कोसो। हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, इंटर का, बिहार बोर्ड का। तो आप जानते हैं उसमें इंग्लिश के 100 मार्क्स के पेपर होते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल होता है। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ग्रामर सेक्शन में एक टॉपिक आता है टाइम एंड टेंस, यानी जहां से आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब ये वीडियो आप देख लेंगे, है नहीं। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे और आप 100% मार्क्स अभी अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस किसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा, या हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको सेम भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन नंबर 21 है, क्योंकि पहला पार्ट हमने इसका किया था जिसमें 20 क्वेश्चन हमने देखा था। आज ये पार्ट 2 है, तो इसमें भी फिर से हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार आप जोर से नारा लगा दीजिए, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हिज वॉइस, यहाँ मुझे फिल करना है टू अ विस्पर, यानी हिज वॉइस है नहीं। अब हिज वॉइस है तो ये सिंगुलर है, तो उसके साथ कभी भी सिंक यानी प्लुरल तो लगेगा नहीं। अगर प्रेजेंट में हम बनाएंगे भी तो सिंक नहीं लगेगा, टू सिंक भी नहीं लगेगा, कोई है नहीं। हैड टू सिंक भी नहीं लगेगा। तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सैंक होगा। सैंक मतलब हिज वॉइस सैंक टू अ विस्पर, यानी उसका जो आवाज था वो है नहीं, एक फुसफुसाहट के साथ क्या हो गया? सैंक हो गया, डूब गया, खत्म हो गया। यानी कि ये कह रहा है कि हिज का उसका जो आवाज था वो एक फुसफुसाहट के साथ खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डॉट 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 न्यू कोट एट द पार्टी, है नहीं। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है वो हमेशा किससे होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग हमेशा जो होता है वो V1 से होता है। V1 से किससे होता है? V1 से स्टार्ट होता है। तो V1 इसमें ये है नहीं, ये है नहीं, ये भी नहीं है, और V1 है ऑप्शन नंबर बी, वेयर, है नहीं। तो वेयर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वेयर मतलब होता है पहनना, यानी वेयर न्यू कोट एट द पार्टी, यानी पार्टी में क्या पहनो? न्यू कोट पहनो। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 है कि प्लीज बी क्वाइट, क्या कह रहा है? कृपया शांत रहो। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहे। आई डॉट डॉट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क, यानी आपको कोई आदमी शांत रहने के लिए क्यों बोलेगा? जिस समय कुछ काम कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि वो काम अभी कर रहा है और आपको शांत होने के लिए बाद में कहेगा। भाई काम हो ही जाए तो फिर शांत रहने के लिए क्यों बोलेगा? तो यार ये देखो, ये पहला सेंटेंस क्या कर रहा है कि प्लीज कीप क्वाइट। जहां भी ये वर्ड लग जाए आप याद रखिएगा, ये प्लीज कीप क्वाइट जहां भी आ जाए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करने लगता है नहीं। तो प्लीज बी कीप क्वाइट कहता है कृपया शांत रहो। आई एम लिसनिंग माई होमवर्क। तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब स्ट्रक्चर ही होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? इज, एम, आर के साथ क्या लगता है? V4 लगता है, प्लस अदर वर्ड्स होता है। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जिसको कहते हैं, उसी को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। 3 नाम है उसका। तो एम, आई के साथ एम लगता है, सॉरी मिस्टेक, एक मिनट, आई के साथ इज नहीं लगता तो ऐसे ही कट जाएगा। आई के साथ आर भी नहीं लगता, कट जाएगा। आई के साथ हैड तो यहाँ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम लिसनिंग होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। रीता, अब देखिए रीता है, ये सिंगुलर होता है। रीता क्या होता है? सिंगुलर होता है। और रीता अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ और टू द रेडियो है, हमारे पास ऑप्शन है इज लिसनिंग, एम लिसनिंग। तो रीता के साथ एम तो कभी लगेगा नहीं, केवल आई के साथ लगता है नहीं। रीता के साथ, रीता सिंगुलर है तो आर भी नहीं लगेगा। अब हैज भी नहीं, सॉरी हैज लग सकता है, लेकिन हैज के साथ लगता है क्या? V3 लगता है, और लिसनिंग लगेगा नहीं। हैज के साथ क्या लगता है? V3। तो ये भी ऑप्शन कट गया। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, ऑप्शन नंबर ए जो सही है। सीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, यानी कौन सा टेंस हो गया? ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। 3 नाम से उसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा रीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट था और इसके लिए सिंगुलर वर्ब क्या लगेगा? इज। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनेगा रीता इज सिंगिंग टू द रेडियो।
रीता क्या सुन रही है? रेडियो सुन रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 कह रहा है कि द टीचर, और यहाँ मुझे फिल करना है, द टीचर द लेसन यस्टरडे। तो ये यस्टरडे वर्ड बहुत ही क्लू वर्ड, यही तो वो पकड़ना था। जहां भी यस्टरडे अगर सेंटेंस में लग गया तो उसका वर्ब जो जाएगा वो V2 में, यानी सेंटेंस किस टेंस में होगा? सिंपल पास्ट टेंस में। आप कंफर्म कर लो। और अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा तो V2 यूज होगा, और V2 ये है नहीं, V2 टीचर है नहीं, V2 हैड टॉट है नहीं, V2 ये है नहीं, एक ही V2 है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, टॉट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी द टीचर टॉट द लेसन यस्टरडे, यानी शिक्षक ने यह लेसन कल पढ़ाया था, यानी शिक्षक ने यह लेसन कल पढ़ाया था। तो सिंपल पास्ट का है तो V2 लगेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 देखिए, सॉरी 26 देखिए क्या काम है। अगर आप देखते हैं तो देखिए 26 में देखिए यस्टरडे वर्ड, 26 में यस्टरडे लग गया। अगर यस्टरडे लग गया तो हम पहले बता चुके हैं कि सेंटेंस कहाँ बनेगा? V2 में, यानी सिंपल पास्ट में। V2 का मतलब क्या होता है? V2 का मतलब होता है सिंपल पास्ट में बनेगा। और अगर सिंपल पास्ट में बनेगा तो यस्टरडे आई गो होगा नहीं, आई टू गो भी नहीं होगा, आई गोइंग भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जो V2 को है, ये V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है। तो आई वेंट टू बाई ब्रेड, पता यस्टरडे कल आई वेंट टू बाई ब्रेड, मैं क्या खरीदने गया था? रोटी खरीदने गया था, ब्रेड खरीदने गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 कह रहा है कि ही डॉट 4 आवर्स एवरी डे, यानी वह प्रतिदिन क्या करता है? 4 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या लग गया कि 4 आवर्स यानी 4 घंटे, एवरी डे कहाँ शो करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को, याद रखिएगा। ये एवरी डे जहां लग गया वहां हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो याद रखिएगा एवरी डे शो करता है किस टेंस को? सिंपल प्रेजेंट टेंस को, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, दो नाम से जानते हैं उसको। तो एवरी डे सिंपल प्रेजेंट को शो करता है। अगर सिंपल प्रेजेंट को शो करता है तो इसमें सिंपल प्रेजेंट में ही है क्या? सिंगुलर। ही क्या है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर लगेगा मतलब V5 फॉर्म में होना चाहिए, और V5 फॉर्म में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही तो है, बाकी कोई है ही नहीं। तो ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, हमारा एक ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रैक्टिसेज, जो कि वर्ब के 5वां रूप में था, और सेंटेंस बन गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 28 है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इसलिए भी आए हैं, आप जरूर पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन के आगे में मैंने लिखवा दिया है कि आप ये क्वेश्चन किस साल में पूछा गया। आगे देखिए लेट मी, ये लेट मी वर्ड जो आ गया, लेट मी, तो लेट मी के बाद आता है वर्ब का पहला रूप, लेट मी V1। लेट मी के बाद क्या आता है? V1। और अगर लेट मी के बाद V1 की बात करेंगे तो ये V1 है नहीं, ये V4 है, ये भी नहीं होगा, हैड लेफ्ट है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी ही सही होगा, क्योंकि यही हमारा जो है V1 फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला 29 देखिए। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 देखते हैं। 29 कह रहा है डॉट ही ड्राइव टू वर्क। अब देखिए अगर आप यहाँ हैज लगाते हो, ये तो ड्राइव क्या है? ड्राइव V1 है। अगर ड्राइव V1 है तो यहाँ पर अगर आप हैज लगाओगे तो हैज के साथ क्या चाहिए? यहाँ पर V3, जो कि है नहीं, क्योंकि हैज लगेगा अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आप याद कर लो, अगर हैज, हैव, हैड, अगर ये सभी अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहे तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो मेन वर्ब वर्ब 3 के रूप में आएगा। हैव, हैज, हैड अगर मेन हेल्पिंग वर्ब बना हुआ है सेंटेंस के अंदर तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो वर्ब का तीसरा रूप में रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ तो वर्ब का तीसरा रूप है नहीं, यहाँ तो ड्राइव है, V1 है, तो पहला ऑप्शन है सी, कट गया। ठीक है, अब देखिए ये डोंट है, डोंट ही ड्राइव टू वर्क। अब ये ही के साथ कभी डू लगेगा नहीं, अगर ही के साथ लगेगा भी तो ही क्या है? ही होता है सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और इसके साथ क्या लगता है? डज लगता है। क्या लगता है? डज। तो डू तो होगा नहीं, चलो ये हट गया। और ही के साथ डू नहीं लगता है तो डू यहाँ भी नहीं लगेगा, तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 है लर्निंग डॉट डॉट इज नॉट इजी। तो याद रखिएगा लर्निंग द फ्रेंच नहीं होगा, भाषा के साथ द नहीं लगता है। लर्निंग फॉर फ्रेंच भी नहीं होगा, ऑफ फ्रेंच भी नहीं होगा, सीधा होगा लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी, यानी फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया, फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो गया,
फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यू डॉट पियानो। देखिए यू के साथ कभी एम लगेगा नहीं, ऐसे ही कट जाएगा। यू के साथ इज लगेगा नहीं, क्यों कट जाएगा, क्योंकि यू क्या होता है, यू जो होता है वो प्लूरल माना जाता है। इसके साथ हम आर लगा सकते हैं, इसके साथ हम हैव लगा सकते हैं, इसके साथ हम डू लगा सकते हैं, ये सब लगाते हैं, यानी प्लूरल वाला वर्ब लगाते हैं। तो ये दोनों एम और इज तो ऐसे ही कट गया। चलो हटाओ, उसकी कहानी खत्म करो। अब हमारे पास आर है और वाज है, वाज भी नहीं लगेगा। यू के साथ लगता है डब्ल्यू ई आर। अगर वर्ब यू पास्ट टेंस में सब्जेक्ट है तो वर लगाओ, प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, नेगेटिव में है तो डू लगाना पड़ता है, तो यू के साथ डू लगेगा। आर लगा सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और हैव लगा सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया, वॉच भी आने लगेगा। तो एक ही ऑप्शन हमारा बच ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यू आर प्लेइंग। तो क्या होगा, यू आर प्लेइंग द पियानो। आप क्या कर रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं। उसमें 32 देखिए, 32 कह रहा है कि यू डॉट गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, है ना। अब यू है सब्जेक्ट, तो यू सब्जेक्ट है, तो आप एक बात याद कर लो कि यू है ने डिड नॉट। अब टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, यानी टुमारो मतलब होता है आने वाला। ये बात हो रहा है किसका, फ्यूचर टाइम का। अगर बात फ्यूचर टाइम का हो रहा है तो डिडंट पास्ट टाइम कहां से, हैड भी लगता है पास्ट टेंस में, हैड भी लगता है पास्ट टेंस में, ये भी कटा। डिड भी लगता है पास्ट टेंस में, ये भी कटा। ये सब कट गया, पास्ट में लगता है, डिड भी पास्ट में, हैड भी पास्ट में, डिड भी पास्ट में। तो बचा कौन, एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए। यही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, विल। विल हो गया इसका सही आंसर। अब देखिए समझिए इसका मतलब, सेंटेंस का मतलब। यहाँ पर अगर आप विल रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, यानी कल तुम्हें एक नई पोशाक मिलेगी, या कल तुम एक नया पोशाक पाओगे, है नहीं। तो एक नई पोशाक मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। याद रखिएगा विल, क्योंकि एक ही आंसर इसका संभव ही है। अगला 33 देखिए, 33 कह रहा है कि मैक्सिया, यहाँ खालिस्तान है, मैक्सिया ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। देखिए वेंट टू स्लीप, ये क्या है, वेंट है V2, यानी आगे सिंपल पास्ट को यूज किया है, और सेंटेंस जुड़ा हुआ है किससे, एंड से। एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। तो एंड कंजंक्शन है, अगर सेंटेंस को जोड़ रहा है तो एंड दोनों सेम सेंटेंस को जोड़ता है। तो अगर सेंटेंस एक जैसा सेंटेंस को जोड़ता है, इधर देखिए सिंपल पास्ट में, इधर भी चाहिए क्या, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट चाहिए, तो सिंपल पास्ट के लिए हमको चाहिए क्या, V2, और V2 चाहिए तो टर्निंग तो है नहीं, विल टर्न तो है नहीं, टर्न भी नहीं है क्योंकि ये V1 है, ये V4 था, और ये विल प्लस V1 था। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो V2 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का 20 सही आंसर हो जाएगा, जो V2 है। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, बहुत सारे सब क्वेश्चन आए हुए हैं, हम नहीं बता पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, डॉट यू वर्क केयरफुली, योर वर्क केयरफुली, योर वर्क केयरफुली। अब देखिए क्या है, कहता है कि योर वर्क केयरफुली, यानी अपना काम क्या करो, केयरफुली करो, सावधानी पूर्वक करो। अब यहाँ पर ऑप्शन है डू, हैव, योर वर्क। अब योर वर्क क्या होता है भाई, योर वर्क सिंगुलर होगा, वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर अनकाउंटेबल होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम, अगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर ये योर वर्क, तो योर वर्क है। अब देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस कहाँ का है, सेंटेंस है भाई साहब, अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में शुरुआत ही होता है किससे, V1 से, V1 से। और अगर V1 से शुरुआत होता है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे डू योर वर्क केयरफुली, यानी अपना काम क्या करो, सावधानी पूर्वक करो, अच्छे पूर्वक करो। डू योर, हैव नहीं होगा, हैव नहीं होता है, हैव का सेंस कुछ अलग होता है। यहाँ पर योर वर्क है और काम को करना पड़ता है, करने के सेंस में हमारा सही क्या होगा, डू होगा सही आंसर, करने के सेंस में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डू योर वर्क केयरफुली। अब अपना वर्क क्या करो, अच्छे से करो, केयरफुली करो, सावधानी पूर्वक करो, है ना। चलिए 34 का ए सही आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। बहुत मजा आएगा आपको ये सेशन देखने में, अच्छे से पढ़िए, समझिए, और सारे क्वेश्चन को जाइए और पेपर के खोपड़ी में छेद करके आइए, है ना। सीधा सवाल है ना, सीधा, सारे क्वेश्चन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मेरे शेर एवं शेरनियों मास्टरमाइंडियंस स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का सोच 35 देखिए, रेखा सिंग्स, रेखा सिंग्स, रेखा गाती है। अब रेखा गाती है तो कैसे गाती है, रेखा वेरी वेल गाती है, बहुत अच्छा गाती है। मच वेल, मच ये सब कॉम्पिटिटिव डिग्री में आता है, मोर भी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, लेस भी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव डिग्री का कोई जरूरत नहीं है।
है नहीं, सिर्फ रेखा है, पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बनाओ और पॉजिटिव में बनाओगे तो वेरी वेल यूज करो। तो क्या होगा, रेखा सिंग्स वेरी वेल, रेखा बहुत अच्छा गाती है। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अगर अच्छा लग रहा है तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ठोक दो, सीधा सीधा लाइक ठोक दो, है नहीं, आराम से ठोकना, ऐसा नहीं कि स्क्रीन फोड़ लेना, है नहीं, आराम से। अब देखो देखो क्वेश्चन है हमारा दे वर। अब दे के साथ वर तो यहां पर लगा हुआ है, और याद रखना अगर वाज और वर और इतना ही नहीं, इज एम और आर, ये तीनों के बाद, इस सब के बाद इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब लगाना हो तो वर्ब चौथा रूप में आएगा। अगर इन सब के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब लगाना हो, मेन वर्ब लगाना हो, तो वर्ब का कौन सा रूप आएगा, चौथा रूप। ये सभी क्या है, ये सभी है हेल्पिंग वर्ब। जब ये सब हेल्पिंग वर्ब रहे, इज एम आर वाज वेयर, अगर सब हेल्पिंग वर्ब रहे, देख रहे हैं सारे हेल्पिंग वर्ब रहे, और अगर इसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब लगाना हो तो वर्ब का चौथा रूप। तो देखिए वर्ब का चौथा रूप तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये भी नहीं है, एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, दे वर मेकिंग अ नॉइज। मतलब क्या हो रहा है, वे लोग हल्ला कर रहे थे। दे वर मेकिंग अ नॉइज का मतलब क्या हुआ, वे लोग हल्ला कर रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 37, ये देखिए आई एम इंग्लिश। अब देखिए फिर अभी मैंने क्या बताया है कि अगर एम आ गया, एम के बाद अगर मेन वर्ब लगाना है तो किस फॉर्म में, वी फॉर फॉर्म। अभी मैंने बताया कि अगर इज एम आर वाज वर, अगर ये सब अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस में प्रयोग में आए और उसके बाद अगर मेन वर्ब लगाना हो तो वर्ब का चौथा रूप, याद कर लो। तो चौथा रूप यानी चौथा रूप का मतलब क्या होता है, वी फोर का मतलब क्या होता है, वर्ब के साथ क्या लगाना चाहिए, वी फोर का मतलब होता है वर्ब के साथ क्या लगाना चाहिए, आई एन जी लगा होना चाहिए, उसी को हम वी फोर बोलते हैं। तो वी फोर तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही है जो वी फोर लेके बैठा हुआ है, तो ए ही इसका सही आंसर होगा। तो क्या होगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं क्या सीख रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ। अच्छा सेंटेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर देखिए क्लू वर्ड क्या, आपको क्लू वर्ड पकड़ना है। यहाँ पर जस्ट, ये जस्ट है क्लू वर्ड, है नहीं, जस्ट क्या है, क्लू वर्ड। ये जस्ट कहता है कि तुम सेंटेंस को क्या बनाओ, प्रेजेंट परफेक्ट में। किसको बनाओ, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में मतलब क्या करो, स्ट्रक्चर क्या यूज करवाओ, हैज या हैव के साथ क्या, भी थ्री, यानी सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओ, हैव हैज, और हैव हैज के बाद क्या लगाओ, भी थ्री। भाई प्रेजेंट परफेक्ट का है, सब्जेक्ट तो सब में होता है ना, सब्जेक्ट तो सब में होता है, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल हैज हैव के साथ भी थ्री देख लिया, अगर आपने हैज हैव के साथ अगर भी थ्री देख लिया तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ देखो जस्ट, हम जस्ट के लिए क्या बोले, अगर जस्ट लगा सेंटेंस में तो सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमको यहाँ हैज के बाद क्या चाहिए, भी थ्री। आप एक चीज और याद कर लो, अगर हैज हैव और कौन, हैड, अगर हैज हैव हैड, अगर ये तीनों क्या रहे, हेल्पिंग वर्ब रहे, और इसके बाद अगर मेन वर्ब का प्रयोग करना हो, मेन वर्ब का, तो जानते हो वो किस रूप में होगा, किस रूप में होगा, वर्ब का तीसरा रूप। अरे क्या किस रूप में होगा, वर्ब का तीसरा रूप में होगा, भी थ्री के फॉर्म में होगा। तो भी थ्री के फॉर्म में कौन है, स्ट्राइक तो होगा नहीं, स्ट्रक्ट होगा नहीं, स्ट्राइकिंग होगा नहीं, स्ट्राइक है भी थ्री। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, भी थ्री, और यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी क्या हुआ, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, मतलब इसका मतलब हुआ कि इसने अभी क्या किया है, 10 वार किया है। 10 वार मतलब होता है किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी लड़ाई हो रहा है तो वार करना जिसको बोलते हैं, तो इसने अभी 10 वार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39, हाँ 39 देखते हैं, ये सॉरी, हाँ ये 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा है कि आई डू नॉट डॉट डॉट रीता एनी मोर, आई डू नॉट। अब देखिए डू नॉट याद कर लीजिए आप, डू डज और डिड, डू डज और डिड, अगर ये सब सेंटेंस में क्या रहे, हेल्पिंग वर्ब रहे, और अगर इसके बाद अगर हमको क्या लगाना है, मेन वर्ब लगाना है, तो हमेशा वर्ब का कौन सा रूप, पहला रूप। क्या याद रहेगा आपको, अगर आप सेंटेंस में डू लगाते हैं, अगर सेंटेंस में आप डज लगाते हैं, अगर आप सेंटेंस में डिड लगाते हैं, सब के बाद अगर ये सब हेल्पिंग वर्ब है तो आगे वर्ब का मेन वर्ब का रूप पहला रूप ही आएगा हमेशा। तो देखिए डू आ गया ना, डू आ गया तो यहाँ पर वर्ब का पहला रूप, पहला रूप ये है नहीं, पहला रूप ये है नहीं, पहला रूप ये है नहीं, एक ही सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। मतलब आई डू नॉट सी रीता एनीमोर, कहता है रीता को मैं अब नहीं देखता, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस सेशन में हमने फिर से पूरे कर लिए हैं 20 क्वेश्चंस।
पहला पार्ट में 20 क्वेश्चन देखा 1 से 20 तक। आज हम इस पार्ट में देखे हैं पार्ट 2 में 21 से लेकर 40 तक। तो ये लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए पहले। यू आर, अब आर है तो देखिए आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। तो हम पहले बताया कि अगर इज आर एम वाज वेयर अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहे और इसके आगे अगर मेन वर्ब लगाना हो तो क्या लगाना, वर्ब का चौथा रूप लगाना। तो वर्ब का चौथा रूप ये है नहीं, V4 लगाना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वर्ब का चौथा मतलब आईएनजी रूप, वर्ब का चौथा मतलब आईएनजी रूप। V4 का मतलब आईएनजी रूप में, आईएनजी रूप में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। यू आर हेल्पिंग द पुअर, तुम क्या कर रहे हो, गरीबों की मदद कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, गरीबों की मदद कर रहे हो। यू आर हेल्पिंग द पुअर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन नंबर 40 के साथ आज का ये सीरीज, इस क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं, इस पार्ट को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम 41 से लेकर के 60 तक का सॉल्यूशन उस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और पढ़ के जरूर जाइए ताकि आप एग्जाम में से क्वेश्चन टकराएगा, इसका कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आएगा और आप 100% मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।